जय माँ भद्रकाली। शिव शक्ति का एक स्वरूप है माँ भद्रकाली। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी 13 मई को माँ भद्रकाली जयंती मनाई जाती है। भद्रकाली माँ का सौम्य स्वरूप है। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार ये सती के कोप से उत्पन्न दक्ष के यज्ञ की विध्वंसक देवी हैं। भद्रकाली युद्ध की देवी हैं। केरल में इन्हें करियम काली देवी के नाम से जाना जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती हैं। माँ भद्रकाली के 4 स्वरूप हैं: दक्षजित, महिषाजित, रुरुजित और दारिकाजित। इनके हर स्वरूप की एक नई कहानी है। दक्षजित शिव वायु पुराण तथा महाभारत की कथाओं के अनुसार शिव की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष की यज्ञ अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। इससे क्रोधित शिव ने दक्ष को मारने के लिए वीरभद्र और भद्रकाली को अपनी जटाओं से प्रकट किया। इसलिए वीरभद्र को देवी भद्रकाली का भाई माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने दक्ष की रक्षा के लिए वीरभद्र को कैद कर लिया, तब भद्रकाली ने वीरभद्र को भगवान विष्णु से मुक्त करवाया और दक्ष को मारने में उनकी मदद की, जिससे उनका नाम दक्षजित हुआ। महिषाजित। कालिका पुराण में वर्णन है कि त्रेता युग में भद्रकाली महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई थी। महिषासुर भी 3 हुए थे। भद्रकाली ने जिसका वध किया वह दूसरा महिषासुर है। तीसरा महिषासुर ने जानना चाहा कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, तो उसे गौर वर्ण भद्रकाली के दर्शन हुए, जो पूर्व जन्म में क्षीर सागर से प्रकट हुई थी, और देवी ने उसे वचन दिया था कि वह 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में जन्म लेंगी और उसका वध करेंगी। देवी का यह रूप महिषाजित है। रुरुजित। वराह पुराण के अनुसार जब देवी रौद्री, पार्वती का एक रूप है देवी रौद्री, नीली पर्वत की तलहटी में ध्यान कर रही थी, उन्होंने राक्षस रुरु के अत्याचार से पीड़ित देवताओं की दयनीय दशा देखी, तो उनके क्रोध की चिंगारी से भद्रकाली का जन्म हुआ। रुरु का वध करने के कारण उन्हें रुरुजित नाम मिला। दारिकाजित। केरल में देवी की पूजा ज्यादातर दारिकाजित के रूप में की जाती है, जिसका अर्थ है दारिका का वध करने वाली। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दारिका असुर ने शक्ति के मद में चूर होकर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। दारिका के बुरे कर्मों को देखकर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भद्रकाली को प्रकट किया। इसलिए देवी को शिवपुत्री भी कहा जाता है। भद्रकाली ने दारिका को मारने के लिए एक बेताल को अपनी सवारी बनाया है और उसका वध किया। हालांकि दारिका का वध करने पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए देवताओं ने उन्हें शिव से शांत करने के लिए कहा। भगवान शिव शिशु रूप में उनके मार्ग में लेट गए। इससे काली की मात्र प्रकृति जागृत हो गई और वो शांत होकर उस स्थान पर बस गई। कुरुक्षेत्र में माँ भद्रकाली का देवी कूप मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। महाभारत युद्ध से पहले और विजय के बाद भगवान कृष्ण पांडवों के साथ यहाँ पूजा करने के लिए आए थे। पांडवों ने विजय के पश्चात अपने घोड़े देवी को अर्पित किए थे। उस दिन से भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर देवी को यहाँ टेराकोटा और धातु के घोड़े मंदिर में चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार भी हुआ था। उड़ीसा में इस दिन को जल क्रीड़ा एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की प्रतीकात्मक छवियों को
जलकुंड या पवित्र तालाब में स्नान कराया जाता है। जय माँ भद्रकाली।